जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है। वेदों से ही स्मृति और पुराणों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के सार को उपनिषद और उपनिषदों के सार को गीता कहते हैं। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं, बाकी सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ हैं। वेद की प्राचीन काल की परंपरा के चलते कई सारे रहस्यमयी ज्ञान या पर्थों का उदय होता गया और इनमें कई तरह के संशोधन भी हुए। दरअसल यह ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप देने की बात है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं वेदों से उत्पन्न इस ज्ञान के कितने रहस्यमयी ज्ञान और विकसित होते गए हैं। गीता वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और इसके सार तत्व को गीता में समेटा गया है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। गीता कहती है कि ब्रह्म एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान के रहस्य खुलते चले जाएंगे। दूसरा है योग। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई है। समय समय पर इस योग को कई ऋषि मुनियों ने व्यवस्थित रूप दिया है। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को योग का जनक माना जाता है। शिव के 7 शिष्यों ने ही योग को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। योग का प्रत्येक धर्म पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वशिष्ठ, पराशर, व्यास, अष्टावक्र के बाद पतंजलि और गुरु गोरखनाथ ने योग को व्यवस्थित रूप दिया है। योग का उपदेश सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने संकादियों को, पश्चात विश्ववान को दिया। बाद में यह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, एक ब्रह्म योग और दूसरा कर्म योग। ब्रह्म योग की परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़ू, पंचशिख, नारद, सुकादिकों ने शुरू की। यह ब्रह्म योग लोगों के बीच में ज्ञान, आध्यात्म और सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कर्म योग की परंपरा विश्वान की है। विश्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राशियों को एवं प्रजाओं को योग का उपदेश दिया। उक्त सभी बातों का वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है। वेद को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है। पुरातत्व वेदाओं के अनुसार योग की उत्पत्ति 5000 ईसा वर्ष पूर्व मानी गई है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है। भारतीय योग जानकारों के अनुसार योग की उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पहले की हुई है। योग की सबसे आश्चर्यजनक खोज 1920 की शुरुआत में हुई। 1920 में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता को खोजा था, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और योग की परंपरा होने के सबूत मिलते हैं। हिंदू घाटी सभ्यता को 3300 से 1700 बीसी पूर्व माना जाता है। पतंजलि का योग सूत्र सबसे उत्तम ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने योग के 3 प्रकार बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जबकि योग प्रदीप में योग के 10 प्रकार बताए गए हैं, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इसके अलावा होते हैं धर्म योग, तंत्र योग, नाद योग आदि। आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीवन विज्ञान। संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में भी आयुर्वेद की अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद एवं विश्व का आदि चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के प्रथम उपदेशक
धन्वंतरी ऋषि को माना जाता है। इसके बाद कई ऋषि और मुनियों ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। बाद में च्यवन, सुश्रुत और चरक ऋषि के नाम से उल्लेखनीय हुए। चरक मत के अनुसार मृत्युलोक में आयुर्वेद के अवतरण के साथ अग्निवेश का नाम उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया था। फिर तदुपरांत पुनर्वस, आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जेतु, पराशर, हारित, क्षारपाणी नामक 6 शिष्यों ने आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र का, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज देवीदास के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत ने जब आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे निवेदन किया, उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने अथर्ववेद के उपदेश आयुर्वेद को एक सहस्त्र अध्याय 7 सहस्त्र श्लोक से प्रकाशित किया। धन्वंतरी ने बताया कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे अश्विनी कुमारों से इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया है। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में वर्णित इतिहास एवं आयुर्वेद के अवतरण के क्रम में क्रमशः आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय ही मान्य हैं। आयुर्वेद के बाद आता है षष्ठ दर्शन। 6 भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी वेदों से है। ये 6 दर्शन हैं न्याय, वैश्विक, मीमांस, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक दैत्यवादी दर्शन है। महर्षि वादरायण, जो संभवतः वेदव्यास ही हैं, का ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैश्विक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन की मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम हैं। इष्ट दर्शन के बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष विद्या के कई अंग हैं, जैसे सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, लाल किताब, अंकशास्त्र, अंगूठा शास्त्र, ताड़पत्र विज्ञान, नंदी नाड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी सिद्धांत, नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, रमल शास्त्र, पांचा विज्ञान। भारत की इस प्राचीन विद्या के माध्यम से जहां अंतरिक्ष, मौसम और भूगर्भ की जानकारी हासिल की जाती है, वहीं इसके माध्यम से व्यक्ति का भूत और भविष्य भी जाना जा सकता है। वेदों के 6 अंग हैं, जिसे वेदांग कहा जाता है। इन 6 अंगों में ज्योतिष भी एक है। वेदों और महाभारत आदि ग्रंथों का नक्षत्र विज्ञान अधिक प्रचलित था। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 और अथर्ववेद में 162 श्लोक।